वज़ीर आज़म का 14 अगस्त को 5 साला प्लान पेश करने का ऐलान। 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स भी दिए जाएंगे। विफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म की सरबराही में जारी। इजलास में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। अरशद अदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद की मंजूरी देगी। इजलास में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी दी जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ओपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के भी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से गिले शिकवे। महमूद खान अचकज़ई ने सबको साथ चलने का कहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लाया अमल तय कर लिया। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन के पास तैयारों की मुरम्मत के लिए पैसों की कमी, ताखीर के बायस PIA को 2181 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। सेनेट कमेटी का PIA से मुतल्लिक वजारत एविएशन के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि साबिक वजीर गुलाम सरवर को किसने बताया कि लाइसेंस जाली हैं। कहीं दुनिया में नहीं सुना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर कह रहा हो कि यहाँ जाली लाइसेंस हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि PIA की 4 साल से यूरोपियन यूनियन के लिए फ्लाइट्स मुअत्तल हैं। यूरोपीय यूनियन की क्लियरेंस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। हुकूमत ने तनख्वाहदार को निचोड़ लिया। टैक्सों के बोझ में होशरुबा इजाफा। 3 साल में सैलरीड पर्सन से 4 खरब 53 अरब से जायद टैक्स वसूली का इंकशाफ। 2021 और 22 में 1 खरब 89 अरब रुपए बटोरे गए। 2022 और 23 में 2 खरब 64 अरब रुपए इकट्ठे किए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू। साबिक सरबराह ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इंक्वायरी की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी। साबिक फौजी ऑफिसर के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। ISPR के मुताबिक जितना बड़ा होता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। फैज हमीद के खिलाफ केस में तहकीकात में कब क्या हुआ। इस्लामाबाद में वाक़या टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मोइज ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। दरख्वास्त में कहा कि 12 मई 2017 को एहलकारों ने दहशतगर्दों के मुबैना मुकदमे में टॉप सिटी के दफ्तर और मुइज अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। घर से सोना, हीरे और नकदी समेत मुतादिद कीमती अशिया कब्जे में ले ली। चीफ जस्टिस काजी फायतीसा, जस्टिस अतन मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। पाक फौज ने अप्रैल 2024 में तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी थी। फौज में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। पहले हिस्से में किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की जाती है। दूसरे हिस्से में समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ऑफिसर के रैंक की मुनासिबत से एक मिजाज अथॉरिटी केस सुनकर सजा का फैसला सुनाती है। सजा में कैद बामुशक्कत, रैंक वापस लेना, पेंशन और दीगर सहूलियात रोकना और संगीन जुर्म की सूरत में सजाए मौत शामिल है।
फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। सियासतदानों ने सीनियर फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई को संजीदा मामला करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन गए थे, जजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। फैसल वाउडर ने पेशगोई की, ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सियासी और मुआशी अमूर की सरबराह शेली सेक्सन और पॉलिटिकल ऑफिसर जैरेड ने भी मुलाकात की। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम होना चाहिए। स्मगलिंग बंद हो जाए तो मुल्क के हालात में बेहतरी आ सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने की बजाय अपनी शाह खर्चियां कम खत्म करे। फैज हमीद के मामले पर बात नहीं करना चाहता। जश्न आज़ादी का काउंटडाउन शुरू, यौम आज़ादी को सिर्फ एक रोज बाकी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद, बाजारों में भरे भरे स्टॉल्स, बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खरीदारी। पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लोट गुजरात से होता हुआ गुजरांवाला पहुंच गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर में जश्न आज़ादी तकरीबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा महकमा जंगलात के तहत सूबे भर में 1 लाख से जायद पौधे लगाने का भी एहतमाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने आज शाम गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी में शहरियों को शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस जिंदा दिलाने पेशावर आज रात 10 बजे गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचेंगे। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुनें बिखेर दी। ट्रम्पट बजाकर पाकिस्तान को ज़बरदस्त अंदाज में खराजे तहसीन पेश किया। रेना क्योनका ने पाकिस्तानी अवाम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज मियां चन्नू दौरे का इम्कान। मरियम नवाज कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करेंगी। 10 करोड़ रुपए का चेक भी देंगी। कौमी हीरो के नाम से मियां चन्नू में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऐलानात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी आज अरशद नदीम की मुलाकात का इम्कान। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में मकामी होटल पहुंचा दिया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कल कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के है।